नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी गुरु विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं आज की आप अब कैसे अपने होम लोन को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। कैसे आप अपने 20 साल के होम लोन को 10 साल में ही चुका सकते हैं, राइट? तो चलिए हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि सभी लोग चाहते हैं कि उसका जो होम लोन है वो जल्दी से जल्दी चुक जाए, आराम से वो चैन की नींद सोएँ, घर में चैन की नींद लें, राइट? लेकिन सबको पता होता नहीं है कि इसको कैसे करना है, राइट? तो मेरा वीडियो उन्हीं लोगों को मैं डेडिकेट करता हूँ कि जिनको पता नहीं है, तो पूरी तरह से वीडियो को देखिए अच्छे से। कोई क्वेश्चन होगा तो उसको कमेंट में भी कीजिएगा, राइट? तो सबसे जो पहला ये है कि व्हेन यू शुड फोकस ऑन पेइंग ऑफ अ होम जल्दी। ऐसा क्यों है? सॉरी, व्हाई यू शुड फोकस। तो क्यों है कि आपको जल्दी से जल्दी होम लोन चुकाने पे ध्यान देना चाहिए, राइट? तो ऐसा इसलिए है कि अगर आप जल्दी से जल्दी लोन नहीं चुकाएँगे, अगर आप इसको रन रन करने देते हैं 20 साल तक के लिए, 25 साल तक के लिए या जितने समय तक के लिए, तो आपको इंटरेस्ट जो है भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि अगर मान लो कि आपका लोन 20 साल का है और अगर आपने 9% के हिसाब से लोन लिया हुआ है, तो जो है आपको 50 लाख का लेट्स से कि लोन है और आपने 20 साल के लिए लिया है और 9% का इंटरेस्ट रेट से आपने लिया है। तो आपको लगभग जो है इस पे 58 लाख का जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर इसी लोन को आप अगर 15 साल में चुकाना चाहते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट जो पे करना होगा आपको लगभग 41 लाख्स पे करना होगा। और अगर यही लोन को अगर आप 10 साल में चुका देते हैं तो आपको बस 26 लाख ही इंटरेस्ट पे करना होगा, राइट? तो आप कहिएगा कि 10 साल में पता है कि हमको कम इंटरेस्ट पे करना होगा, लेकिन 10 साल में पे होगा कैसे, राइट? क्योंकि हम तो 20 साल के लिए लिए हुए हैं, तो 10 साल में इसको पे कैसे करेंगे? मेरी आमदनी भी उतनी नहीं है, इसलिए तो हम 20 साल के लिए, ताकि हम हमारे ऊपर बर्डन नहीं हो। तो इसका एक रास्ता है और ये रास्ता बहुत कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि इसको कोई फ़ॉलो नहीं कर सकता है। ये रास्ता आसान है, इसको आप अगर ध्यान से समझिएगा, तो इसको फ़ॉलो किया जा सकता है। तो सबसे जो पहला है कि जो तरीका है कि अगर आप 5% इंक्रीज़ करते हैं, हर जैसे कि आपने 2025 में आपने लोन लिया है, आपका जो है 2026 में लेट्स से कि ये जो महीना मार्च चल रहा है, अभी आपने कोई होम लोन ले लिया है मार्च महीने में 2025 में, 2026 के मार्च में 1 साल हो जाएगा आपके होम लोन का। तो आप जब भी इसका 1 साल पूरा हो जाए आपके होम लोन का, तो आप 5% से इंक्रीज़ कर दीजिए ईएमआई को। राइट? लेट्स से कि आप अपना जो ईएमआई है ₹20,000 दे रहे हैं पर मंथ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो 5% से अगर इंक्रीज़ कर दीजिएगा, राइट? तो हो जाएगा आपका लगभग ₹1,000। ₹1,000 इंक्रीज़ कर दीजिए, तो अगले साल जो है आपको ईएमआई देना है ₹21,000 पर मंथ, राइट? तो ऐसा अगर करेंगे, तो अगर जब आप बस 5% ही इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने ईएमआई में, तो जो है आपको जो लोन है चुक जाएगा 12 साल में। हर साल अगर आप 5% का इंक्रीज़ करते हैं, अब मान लीजिए कि अगले साल आप ₹21,000 का ईएमआई पे करेंगे, 5% जो इंक्रीज़ करने के बाद 2026 में। फिर 2027 में ₹21,000 पे फिर 5% इंक्रीज़ कीजिएगा, राइट? तो जिसका जो होगा अमाउंट उतना इंक्रीज़ कीजिएगा, राइट? 22,000 से वो ज़्यादा हो जाएगा, राइट? उतना आपको इंक्रीज़ करना है। तो फिर जो है इस तरह से हर साल अगर साल दर साल अगर 5 साल तक, सॉरी 12 साल तक में आपका लोन चुक जाएगा, राइट? लेकिन अगर आप 10 साल में अगर चुकाना है तो आपको जो है 10% सालाना से जो है इंक्रीज़ करना होगा, राइट? 10% अगर सालाना से लेट्स से कि आप अगर ₹20,000 का ईएमआई अभी पे कर रहे हैं 2025 में, तो 2026 में जब 1 साल होगा आपके लोन का, तो जो है अगर आप उसको 22,000 कर देते हैं, 10% इंक्रीज़ मतलब 20,000 का 10% हो गया ₹2,000। तो अगर आप ₹2,000 से अगर उसको बढ़ा देते हैं, तो फिर जो है 22,000 हो गया। तो 22,000 हो गया, फिर 2027 में उसको 22% 22,000 पे 10% अगर और बढ़ा देते हैं, राइट? तो इस तरह से अगर आप 10 साल तक करते हैं, हर साल, 10 साल तक 10% इंक्रीज़ करते हैं अपने ईएमआई अमाउंट में, तो आपका जो लोन है वो 10 साल में चूक जाएगा। 10 साल में आपका लोन खत्म हो जाएगा। होम लोन जो है आपका 10 साल में खत्म हो जाएगा, राइट? तो एक तो ये तरीका है। तीसरा है
13 ईएमआई आप जो है 1 साल में आप नॉर्मली 12 ईएमआई पे करते हैं। आप अगर 13 ईएमआई कर दें उसको, 13 ईएमआई पे कर दें, तब भी लोन जो है आप इसको कम समय में खत्म कर सकते हैं, राइट? और जो है एक्स्ट्रा पेमेंट इन 1 ईयर, या तो इसको एक्स्ट्रा पेमेंट इन 1 ईयर बोलिए इसको, या फिर मतलब इसको फिक्स कर लीजिए कि 13 ईएमआई देना है साल भर में, या फिर एक जब भी आपको बोनस मिल जाए, या आपने कोई टैक्स फाइल किया, अगर रिफंड आ गया, या फिर कहीं से कोई पैसा आ गया, राइट? तो उसको आप एज ए ईएमआई का जो अमाउंट है उसको आप कंसिडर कीजिए, और आप साल में 12 ईएमआई की जगह 13 ईएमआई पे करते हैं, तब भी आप जो है 10 साल में अपना लोन को चुका सकते हैं। और भी एक बात है कि आपको जब जब आप होम लोन लेते हैं, तब आपको इंश्योरेंस भी चुपके से बेच दिया जाता है, आपको पता नहीं होता है, राइट? और उस इंश्योरेंस का जो जो अमाउंट होता है, जो पर मंथ जो चार्जेस होता है, आपके ईएमआई पे अटैच हो जाता है, अमाउंट पे अटैच हो जाता है। तो आपका ईएमआई का अमाउंट जो है बढ़ जाता है। तो आप ऐसा मत कीजिए, उससे बेटर होगा कि आप अलग से इंश्योरेंस परचेज कीजिए, या फिर आपके पास अगर टर्म इंश्योरेंस है तो आपको किसी भी तरह का इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो इस तरह से आप अलग से अगर इंश्योरेंस बाय करते हैं, तो आपका जो होम लोन का जो ईएमआई का अमाउंट है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, राइट? टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट से भी आप जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। होम लोन के इंटरेस्ट रेट को जल्दी से जल्दी पे करने में आपको मदद मिल सकता है। टैक्स बेनिफिट क्या है होम लोन में? तो अगर मतलब कि इफ यू आर ए मेन, अगर आप मेल हैं, तो जो है आपको 2 लाख रुपए का आपको अ इंटरेस्ट पेमेंट पे 2 लाख तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। सिंगल इंडिविजुअल, मेल इंडिविजुअल पे, राइट? लेकिन आप अगर आपकी वाइफ भी कहीं काम करती हैं, वो भी अर्न कर रही हैं, तो आप दोनों का अगर जॉइंट प्रॉपर्टी बाय करते हैं, तो 4 लाख रुपए तक जो है आपको जो है लोन के इंटरेस्ट पेमेंट पे आपको 4 लाख तक का अगर पेमेंट करते हैं, तो आपको फ़ायदा हो सकता है, राइट? 4 लाख तक के जो है लोन इंटरेस्ट पेमेंट का बेनिफिट आपको मिल सकता है। 4 लाख रुपए तक के आप पे आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ह्यूज अमाउंट है, राइट? तो ये 4 लाख का आपका फ़ायदा हो गया, राइट? 4 लाख का मतलब 4 लाख का इस तरह से कैश बेनिफिट नहीं, लेकिन 4 लाख पे आपका जितना टैक्स लगने वाला था, उतना तो फ़ायदा हो गया, राइट? तो उस पैसे को भी आप एक एक्स्ट्रा ईएमआई में और ऐड कर सकते हैं, राइट? तो इस तरह से जो है आप जो है लोन के जो है टेन्योर को जल्दी से जल्दी 10 साल में खत्म कर सकते हैं। आप कम इंटरेस्ट पे करके लोन को जल्दी से जल्दी खत्म कर सकते हैं, राइट? एक और बात है, ये सब तो सही है, लेकिन अब एक और बात है कि आपको जो है आपने लोन ले लिया है, लेकिन जल्दी से जल्दी खत्म करना है, राइट? लेकिन कुछ आइडिया नहीं सूझ रहा है क्या करना है, तो आप अपना जो एक्सपेंसेस है रिड्यूस कीजिए। आपको अगर जल्दी से जल्दी खत्म करना है और आपको पैसे चाहिए, कैश चाहिए, ताकि तब तो आप दे पाओगे एक्स्ट्रा ईएमआई या किसी भी तरह से खत्म कर पाओगे, तो आप जो है अपना एक्सपेंसेस को खत्म कीजिए, रिड्यूस योर एक्सपेंसेस, कॉस्ट को कट कीजिए, घर के खर्चे को कम कीजिए, और सेविंग को इंक्रीज कीजिए। आप अगर बहुत मूवी देखने के शौकीन हैं, आप हर वीकेंड मूवी देखने जाते हैं, हर महीने आप शॉपिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, हर महीने कहीं घूमने जाते हैं, तो आपको कट करना होगा, राइट? आपको हर वीकेंड बाहर खाना खाने जाने की आदत थी, तो आपको ये सब कट करना होगा, और आपको सेविंग को इंक्रीज करने पे फोकस करना होगा, ताकि जो है आपका जो ईएमआई जो है पे हो सके टाइम पे। लाइफस्टाइल, नेक्स्ट पॉइंट जो है लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को आप अवॉइड करें, क्योंकि जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आप क्या करते हैं, आपकी इच्छाएँ बढ़ जाती है, आपको मन करता है कहीं घूमने जाने का, किसी से मतलब मूवी देखने का, कहीं घूमने जाने का, कहीं बाहर खाना खाने का, सेलिब्रेट करने का, राइट? गाड़ी खरीदने का, या घर खरीदने का, फिर से और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने का, तो मेबी, या फिर रियल एस्टेट में कहीं और पे कुछ करने का, राइट? तो अगर आपका जो है ऑब्जेक्टिव है 10 साल में पहले लोन को पूरा करना, तो आप अभी उन खर्चों से बचें, अपने लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस को कट डाउन करें, राइट? और फ़ोकस्ड हो करके आप अपने लोन को 10 साल में पूरा करने पे अगर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आराम से आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं, राइट? और भी एक चीज़ है जो कि मैं बताना चाहूँगा कि जो कि इस वीडियो के टॉपिक से हट करके है एक्चुअली, ये इस इसका उल्टा है एक्चुअली। आप जो है, क्या सचमुच में आप ये तय कर लीजिए कि क्या सचमुच में आपको होम लोन जो है जल्दी से जल्दी पे करना क्या सही है?
क्योंकि होम लोन अगर आप पे करने के चक्कर में जल्दी से जल्दी अगर रहेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, जो कि आपको आज करना है, वो आप नहीं कर पाएँगे, राइट? या फिर एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप जब होम लोन अग्रेसिव तरीके से पे करते हैं, लेट्स से अगर 10 साल तक में 10 साल तक आप अग्रेसिव तरीके से पे करेंगे, तो आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, यानी आप कोई अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया या फिर कहीं और रियल एस्टेट कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आपका मतलब एक कंसंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट हो गया, जो कि एक रिस्क है। तो वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि नेवर पुट ऑल योर मनी इनटू वन बास्केट, नेवर पुट ऑल योर मनी इनटू वन बास्केट, राइट? तो इससे क्या होगा, या फिर उन्होंने कहा है नेवर पुट ऑल ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, राइट? तो ये रिस्क है। सो आप अगर अग्रेसिव तरीके से एक 3 बीएचके के फ्लैट या 2 बीएचके का फ्लैट आपने बाय किया है और उसी को होम लोन चुकाने पे अगर आप ध्यान दे रहे हैं, तो फिर एक दिक्कत हो सकता है। ये जो है एक गलत स्ट्रेटेजी है। बेटर होगा कि आप जो है इन्वेस्टमेंट को भी आप, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया या स्टॉक मार्केट हो गया या फिर किसी भी तरह का और जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स पे हैं, उस पे भी रिटायरमेंट रिटायरमेंट सेविंग हो गया, उस पे भी ध्यान केंद्रित करें, ना कि अग्रेसिव तरीके से सिर्फ होम लोन को पेमेंट पे ध्यान दें, राइट? तो ये एक मेरा पॉइंट था, ओपिनियन था, जो कि मैं चाहता था कि मैं आपको बता दूं, राइट? अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, और आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो होम लोन लेना चाह रहे हैं या जो होम लोन लिए हुए हैं और उसे जल्दी से जल्दी जो है उसको उसको पे ऑफ करना चाहते हैं, राइट? तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।